हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये सीधे सीधे सीडीएस के पेपर में और इनडायरेक्टली तो हर जगह काम आएगा। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है। टुडे इज May 22। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है? इसमें हमको बस ये पता करना होता है कि मतलब कि बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जानना होता है। ठीक है। इजी वर्जन में बताना होता है। मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस में अग्री करने चाहिए ऑन द नंबर। ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो उसके साथ आने वाली वर्ब है दैट शुड बी सिंगुलर टू। ठीक है। बस यही है, पूरा चैप्टर यही है। ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, तो हम रूल वाइज अगर देखेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी पड़ेगा। रूल नंबर वन। रूल नंबर वन इज बेसिक अग्रीमेंट। बेसिक अग्रीमेंट। ठीक है। बेसिक अग्रीमेंट क्या होता है कि अगर ही गोज टू स्कूल है। ठीक है। तो इसमें अगर ही सिंगुलर है तो गोज भी सिंगुलर है। बट अगर दे गो टू स्कूल है तो जैसा आपने देखा, अगर यहाँ ही है तो गोज होगा, दे है तो गो होगा, क्योंकि वर्ब के साथ उल्टा होता है। वर्ब के साथ क्या होता है कि अगर वर्ब के आगे एस या यस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाती है। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस में एक ही बार एस या यस आ जाएगा, या तो इधर आ जाएगा या तो इधर आ जाएगा, लेकिन एक बार आएगा जरूर। ठीक है। एक बार कुछ ना कुछ तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। देखो, जैसे मतलब ये इसमें ये प्लूरल है तो ये प्लूरल मतलब एस या यस इसके आगे नहीं लग सकता। तो हमने कहा क्या करें, और अगर इसके आगे भी नहीं लगेगा तो फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो हमने इसके आगे लगा लिया। ठीक है। इजी भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। और रूल नंबर टू। रूल टू रूल टू इज व्हेन वी यूज विद देयर एंड हेयर। देयर और हेयर के साथ क्या होता है? ठीक है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। इसमें क्या है, देयर के साथ सिंगुलर लगेगा। ठीक है। अगर इज लगा है तो सिंगुलर है ऑब्वियसली। बट अगर देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल लिखा है तो क्या है, ये प्लूरल है। मैनी है, सिंगल बुक है। ये ए बुक है, इसमें मैनी बुक है। ठीक है। ठीक है। वर्ब अग्रीज विद द नाउन दैट कम्स आफ्टर इट। ठीक है। तो जिसमें जो वर्ब है उसके साथ वाला नाउन के साथ अग्री होता है, जिसमें बुक्स ला गया है, इसमें बुक है। ठीक है। ये कहना चाह रहा है। और रूल थ्री। ठीक है। रूल थ्री में क्या होता है? रूल थ्री में क्या होता है कि इंटरवीनिंग वर्ड्स होते हैं कुछ। इंटरवीनिंग वर्ड्स होते हैं जैसे क्या, द, मतलब इसमें से वर्ब मतलब उन सबको लगा के बना दिया जाता है सिंगुलर या प्लूरल। जैसे समझ जाइए, द बुके बुके ऑफ रोजेस इज ब्यूटिफुल। इसमें क्या है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई हमने तो यूज रोजेस यूज़ किया तो उसके साथ इस कैसे। बट क्या है ना कि बुके को मिला के हमने एक गुच्छा बना दिया, तो वो गुच्छा तो एक ही है। तो जो बुके है उसकी वजह से यहाँ पर इस लग रहा है। जैसे
एग्जाम्पल एक और दें कि द टीचर along with her स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें आपको लगेगा कि भाई स्टूडेंट्स भी प्लूरल है, टीचर है, ये भी है, सब कुछ है। ठीक है, बट क्या है ना कि इसमें गुच्छा, बुके इज़ अ टीचर, उसके साथ स्टूडेंट्स हैं, तो ये सब मिलके ग्रुप बना रहे हैं, तो इसमें सिंगुलर आएगा, जैसे वॉज प्रेजेंट। ठीक है, इसके साथ वॉज आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लोग गलती करते हैं। ठीक है, यहाँ गलती करते हैं। ठीक है, रूल 4 कहता है हमारा कि जब इनडेफिनिट प्रोनाउंस आते हैं, क्या इनडेफिनिट प्रोनाउंस आते हैं, जैसे सिंगुलर के लिए अगर हम बात करें, सिंगुलर के लिए बात करें तो ईच, एवरीवन, समवन, नोबडी, एनीवन, एनीथिंग, या और भी सब। ठीक है, जैसे क्या एवरीवन इज हैप्पी, सब खुश हैं, तो एवरीवन मिला के एक गुच्छा बन जा रहा है। ठीक है, ईच और द प्लेयर्स इज रेडी। इसमें क्या है, सारे प्लेयर का एक ही मत है, हर कोई खुश है, हर प्लेयर ऐसा है। ठीक है, तो इसमें सबका अगर एक ही मत है तो ये चीज़ सिंगुलर हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, बट अगर हम इसका ही प्लूरल वर्जन देखें, क्या देखें कि प्लूरल में क्या आता है। प्लूरल में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ। ठीक है, बोथ सब आते हैं इसके साथ। ठीक है, जैसे बहुत सारे अगर बच्चे गायब हो गए तो many students are missing। ठीक है, many students are missing। ठीक है, बट इसमें जो चीज़ है ना, it also depends on the object। it also depends upon the object। जैसे कुछ कुछ ऑप्शन मतलब ऐसे भी होता है, सिर्फ सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, जैसे ऑल, ठीक है, एनी, नन, सम, मोस्ट। ठीक है, ये सब, जैसे सम ऑफ द वाटर, वाटर इज गॉन, थोड़ा सा पानी गायब हो गया, इज है। ठीक है, इसमें वाटर सिंगुलर होता है। ठीक है, क्या होता है, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, बट अगर हम बात करें एप्पल्स की, मान लो सम ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन, ये काउंटेबल है। काउंटेबल के साथ हम प्लूरल बना सकते हैं, बट अनकाउंटेबल को कैसे बनाओगे प्लूरल, जैसे एयर, एयर सिंगुलर होगी। ठीक है, थोड़ी सी हवा ज़्यादा नहीं हो जाती है। ठीक है, वो हवा 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 ही होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए द एयर इज टू कोल्ड आउट है।
ठीक है, इज आएगा हमेशा, एयर के साथ चलेगा। बट जैसे हम राइस के साथ करें, द राइस इज कुक्ड। बट अगर हम बात करें पेन्स, द पेन्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, द द बॉटल जो भी होती है बॉटल की स्पेलिंग, द बॉटल फेल, नहीं, द बॉटल इज above the अलमीरा। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। अगर हम रूल 5 की बात करें तो रूल 5 इज कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या? कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट्स जैसे joined compound subjects are such subjects that are joined by and। ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज होती है उनके साथ। क्या? प्लूरल वर्ब। जैसे राहुल एंड सिमरन आर डांसिंग। वो मिलके साथ में डांस कर रहे हैं ना, तो आर। ठीक है, बट अगर इसमें क्या हो कि अगर दे आर joined बाय और या नॉर। ठीक है, तो क्या होगा कि द वर्ब अग्रीज विथ क्लोजर सब्जेक्ट, विथ क्लोजर सब्जेक्ट। जो पास में सब्जेक्ट होगा उससे ही कर लेते हैं हम। ठीक है, जैसे क्या? नाइदर ही नॉर आई। अब यहाँ क्या आएगा? नाइदर ही इज आएगा या आई के साथ एम आएगा। तो जो पास वाला है आई, इसको ही कर लेंगे, जो आई एम गिल्टी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इज आइदर ऑफ द बॉयज और द गर्ल्स। ठीक है, और द गर्ल। ठीक है, गर्ल कर लेते हैं। तो यहाँ इज आएगा या आर आएगा या इज आएगा? तो क्योंकि गर्ल पास में है तो इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब रूल 6। अगर हम रूल 6 के बारे में पूछें, रूल 6 क्या कहता है कि जो जो टाइटल्स होते हैं एंड जो नेम्स होते हैं उनके बारे में बताता है हमें। क्या? कि जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ न्यूज़पेपर। ठीक है, हैरी पॉटर is a popular series of movies। ठीक है, रूल 7 कहता है कि जो डिस्टेंसेस टाइम
मनी, वेट होता है। इसको कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। ये जो है ये होते हैं दिस कंसीडर्ड एज सिंगुलर व्हेन सीन एज अ यूनिट। वही बुके ऑफ फ्लावर्स वाली बात है कि अगर एक यूनिट के जैसे देखोगे तो सिंगुलर है वरना प्लूरल है, ठीक है। जैसे क्या कि 5 किलोमीटर्स, ठीक है। 5 किलोमीटर्स एक साथ है, इज अ लॉन्ग वॉक। 2 hours is not enough, या 50 rupees is not much, ठीक है। रूल 8 रूल 8 देखें अगर हम, तो रूल 8 क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन, क्या कहते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे क्या हु, विच या दैट, जो रिलेशन दिखा रहे हैं, ठीक है, किसका, कौन सा, वो वाला, ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक आपको टर्म जानना है कि क्या होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब होता है द नाउन बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन, द नाउन बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे अब एग्जांपल लिखेंगे आप समझ जाएंगे। जैसे शी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु डांस वेल। अब यहाँ डांस क्यों लगा हमने, तो इसमें क्या है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, हु के पहले जो आया है हमारे पास नाउन, ठीक है, दिस इज एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट के हिसाब से ही यहाँ डांस होता है। अगर यहाँ गर्ल होता तो डांस हो सकता, जैसे क्या दिस is the only one of the books that dash stolen। अब बताइए दैट क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। दैट से पहले बुक्स आया है तो बुक्स के साथ क्या होगा, was, books was stolen, ठीक है। नहीं एक्चुअली यहाँ बुक्स नहीं, ये वन ऑफ द बुक्स, दिस इज वन ऑफ द बुक्स। तो अगर बुक एक है, वन ऑफ द गर्ल, ठीक है। एक सेकेंड लेट मी कंफर्म। तो बेसिकली क्या है कि इसमें एक बुक स्टोल हुई है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो एक बुक बिकी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। हाँ, तो एक बुक जो बिकी नहीं, चोरी हुई है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर एक के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास वॉज आएगा, ठीक। बट हाँ ठीक है, बस इतना ही। और अगर हम रूल 10 देखें तो क्या होगा, रूल 10
रूल टेंस क्या है कि जो जीरन है, जीरन एज सब्जेक्ट, जीरन को अगर हम सब्जेक्ट बना दें तो क्या होगा? ठीक है, तो हमेशा ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स, हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लेना है। जैसे रीडिंग इज माई हॉबी, या स्विमिंग इन रिवर्स इज फन। ठीक है, तो इसमें आपको बस 10 ही रूल थे। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे प्लूरल लुकिंग नाउन्स, प्लूरल लुकिंग नाउन्स जो होते हैं, जैसे क्या, न्यूज़, न्यूज़, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये जो होते हैं, या स्पेक्टिकल्स, ठीक है, नहीं, ठीक है, ये जो होते हैं ये एक्चुअली प्लूरल लुकिंग नाउन होते हैं, बट ये होते क्या है, सिंगुलर है। तो इनको ध्यान संभाल के चलना है, ठीक है, जो हम लोगों को मिसलीड कर सकते हैं, ठीक है। और जो और नॉर वाला है वो कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, और हमारी बस जो इंटरवीनिंग वाले हैं, ठीक है, वो मिसलीड ना करने पाए। जैसे क्या, हमको और नॉर वाला देखना है। हाँ, एक सेकेंड, ये जो हमारा इंटरवीनिंग वर्ड्स थे, ये वाला इम्पोर्टेंट है, बुके ऑफ रोजेस। और जो हमारा और नॉर वाला था, और नॉर, जैसे हाँ, ये और नॉर, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट है जिसमें गलती हो सकती है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट छूट गया था उसमें, टेंसेस में, तो वो करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये छूट गया था पुराने वीडियो में, कि जो अबाउट टू होता है, अबाउट टू, अबाउट टू के साथ क्या होता है कि ये इमीडिएट एक्शन दिखाता है, जो कि जनरली अनप्लान्ड होते हैं, ठीक है। जैसे इट इज अबाउट टू रेन, ठीक है, द बेबी इज अबाउट टू क्राई। तो ये देख रहे हैं इसके साथ क्या यूज हो रहा है, शी इज अबाउट टू प्यूक, ठीक है। और ऐसे ही सेम क्या होता है, गोइंग टू वाला, गोइंग टू के साथ क्या होगा कि इसमें प्लान्ड एक्शन दिखाएगा, ये प्लान्ड एक्शन दिखाता है, ये अनप्लान्ड एक्शन दिखाता है। जैसे शी इज गोइंग टू complain against him, या he is going to buy a new car. Thank you.